ओके। आज का जो मेन विषय हमारा है गुणस्थान, और गुणस्थान का मतलब है आत्मशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ने की कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। क्या कहते हैं? कुछ माइलस्टोन्स हैं, ओ माइलस्टोन, ओके। है ना, कुछ स्टेप्स हैं। ओके। तो वो आपको, जब तक आप कोई ये सोचे कि जिसको मोक्ष पाना है वो सीधा ही अयोग संवर में क्यों नहीं चला जाता है, वो क्यों इतनी प्रवचन करता है या छोटी मोटी तपस्या करता है, उसको तो पूरा सीधा ही 14वें गुण स्थान में जाकर सब कुछ स्टॉप करके सिद्धि दशा में प्रवेश कर जाना चाहिए, ऐसा कोई सोच ले तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ सकते हो। आप 0 से शुरू करते हो और क्लाइमेक्स पर पहुंचते हो, किंतु इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ स्टेप्स और होते हैं जो कि जिनको आप पार किए बिना वो क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंच सकते हो। तो हमें ये समझना है कि हम आत्मशुद्धि की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, किंतु ये सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो इसके विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जैन परंपरा में आता है जिसका नाम है गुणस्थान। गुण का मतलब है आत्मविशुद्धि, प्योरिटी ऑफ सेल्फ, और यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। किंतु सेल्फ के डेवलपमेंट की कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हमें समझना है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, एंड हाउ वी कैन reach to the climax, that is the self realization and liberation. तो ये इसको इसलिए मैंने इस गुणस्थान के सिद्धांत को नाम दिया स्टेपिंग टुवर्ड्स एनलाइटेंड नेचर। हमारी आत्मा इस तरह से अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति संपन्न है, वो स्वयं में अपने आप में परमात्मा स्वरूप है, डिवाइन रूप है, परंतु उस डिवाइन स्वरूप को, नेचर को हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, और उसे समझ भी गए तो उसे पाने का लिए जो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, वो पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करते हैं तो वो स्वरूप हमसे जो है वो अननोन रहता है। तो ये गुणस्थान क्या चीज है, तो जस्ट हम कुछ एग्जाम्पल से समझ ले कि गुणस्थान एक प्रकार से, गुणस्थान इज एन इनर जर्नी फ्रॉम 0 to infinity, फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटनमेंट। हम स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहते हैं, तो हम 0 से इन्फिनिटी तक कैसे पहुंचे उसे समझने के लिए हमारे पास में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो गुणस्थान के नाम से जाना जाता है। इसमें मनुष्य विकास की इग्नोरेंस की स्टेट से अपना विकास प्रारंभ करता है, इग्नोरेंट स्टेट से, और एनलाइटनमेंट तक यानी सर्वज्ञता तक पहुंचता है। Gunasthans are nothing but 14 steps of the spiritual ladder or milestones to develop into spirituality. तो ये 14 एक तरह से स्टेप्स हैं, या आप ये कह सकते हैं 14 माइलस्टोन्स है जिनको आपको पार करके मोक्ष तक पहुंचना है। गुणस्थान are 14 measurements or checking points of the spiritual growth. इनको आप चेकिंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं कि हम कहाँ अभी स्टैंड कर रहे हैं स्पिरिचुअली, तो इसे अगर हमें चेक करना है तो ये चेक पॉइंट्स के रूप में भी हम गुणस्थान के सिद्धांत को देख सकते हैं। पहला गुणस्थान है, इसे सिद्धांत की भाषा में कहा जाता है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का मतलब है कि ये इस स्टेट में मनुष्य पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट है, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज किसी भी प्रकार का एक दृष्टि से नहीं है कि आत्मा का कोई अस्तित्व होता है। वो केवल इस भौतिक शरीर को ही अपना अस्तित्व समझता है और बाह्य जगत के साथ ही अपना संबंध जोड़ करके रखता है। बाह्य जो जगत है, बाह्य जो भौतिक सुख और सुविधा के साधन है, उन्हीं को पाना उसके जीवन का एक तरह से गोल रहता है।
तो ऐसा व्यक्ति जो कि अभी आत्म तत्व के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, इग्नोरेंट है उसके बारे में, और जो कुछ जानता है वो बाह्य जगत के बारे में जानता है, या ज्यादा कुछ अपने अस्तित्व को अगर समझता है किसी रूप में, तो इस भौतिक शरीर को ही अपना अस्तित्व समझता है कि ये शरीर ही मैं हूं। तो ऐसा जो मिथ्या दर्शन की स्टेट होती है, उस स्टेट में मनुष्य के पास में थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर है, पर वो ज्ञान ज्यादातर उसका आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, बाह्य जगत से जुड़ा हुआ है, किंतु वो ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, और इसलिए वो भी एक प्रकार से इनर प्योरिटी के बिना वो ज्ञान भी उसके पास में नहीं होता। इसलिए वो पहली स्टेज है जहां वो सेल्फ के बारे में तो इग्नोरेंट है, किंतु वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानता है। दूसरी स्टेट कहते हैं इसको शास्वादन सम्यक दृष्टिगुण स्थान कहते हैं। शास्वादन सम्यक दृष्टिगुण स्थान का मतलब होता है कि जब मनुष्य पहली बार सत्य को समझता है या आत्मा को समझता है, तो पहली बार जब वो समझता है तो उसे एक लाइट का, अंदर में एक लाइट होती है, परंतु वो लाइट थोड़े समय के लिए रहती है और फिर वापस बुझ जाती है, तो वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं। तो जो बूझने की स्टेट में आता है, जब उसको एक लाइट होती है अंदर से, एक स्पार्क उसके अंदर होता है कि वो शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसा उसको थोड़ा रियलाइजेशन होता है, बट कुछ समय के बाद ही वो वापस उस चीज को भूल जाता है। तो वो एक फॉलिंग स्टेट होती है। उस स्टेट में थोड़ी सी उसको बस जस्ट रियलाइजेशन रहता है कि he has got some spark of inner self or inner light, बट उसके बारे में बहुत ज्यादा वो लंबे समय तक उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को याद नहीं रख पाता है, और फिर वापस वर्ल्डली चीजों में एंगेज हो जाता है, उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहता है, और सेल्फ के बारे में बहुत कुछ नहीं सोच पाता है। तो ये स्टेट सेकेंड स्टेट है। इसमें ये पहले की अपेक्षा बेटर है कि इसको थोड़ा बहुत एक स्पार्क तो मिला हुआ है कि सेल्फ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, ये थोड़ा सा इससे नॉलेज हो जाता है। तीसरी स्टेट है जिसको कहते हैं मिश्र दृष्टिगुण स्थान। ये कंफ्यूज्ड स्टेट है। इसमें वो सेल्फ के बारे में भी सोचता है और बॉडी के बारे में भी सोचता है, तो कभी बॉडी को इम्पोर्टेंस देता है, कभी सोल को इम्पोर्टेंस देता है, बट वो कंफ्यूज्ड रहता है कि वेदर आई एम ए सोल, वेदर आई एम ए बॉडी। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूज्ड स्टेट है, वो किसी एक चीज की तरफ झुक नहीं पाता है, या समझ नहीं पाता है कि व्हाट इज एग्जैक्ट रियलिटी। तो वो अपनी रियलिटी के बारे में पूरी तरह से वाकिफ नहीं होता है, तो इस ये कंफ्यूज्ड स्टेट है। इसमें वो बॉडी सोल है या सोल बॉडी है, ऐसा दोनों नहीं, निर्णय नहीं कर पाता, डिसीजन नहीं कर पाता है कि वेदर आई एम ए सोल, वेदर आई एम ए बॉडी, वेदर सोल इज बॉडी और बॉडी इज सोल। ही इज वेरी मच कंफ्यूज्ड इन दिस स्टेट। तो ये थर्ड स्टेट है जिसमें कि वो थोड़ा दोनों को एक न तो एक्सेप्ट कर पाता है और दोनों को डिनाई नहीं कर पाता है, दोनों ऐसी स्थिति होती है। तीसरी स्टेट है, इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। इसमें पहली बार उसको एक लाइट अंदर से इस तरह की जलती है कि उसे पता चलता है कि आई एम ए सोल एंड नॉट बॉडी। इस स्टेट में उसको डिसीजन हो जाता है, वो कंफर्म हो जाता है अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में। उसे पता चल जाता है कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम ए सोल, आई एम वेरी सेपरेट फ्रॉम बॉडी। तो ये अपने एग्जिस्टेंस को बॉडी से, अन्य भौतिक चीजों से, अन्य बाहरी संबंधों से अलग देखने की जो दृष्टि उसके अंदर विकसित होती है, उसका नाम है सम्यक दृष्टिगुण स्थान। जब उसे ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, जो बाहरी मेरी पहचान आज तक रही है वो सब टेम्परेरी है। मेरा पर्टिकुलर नाम, जैसे महेंद्र भाई कई बार कहते हैं कि मैं महेंद्र नहीं हूं, है ना? ये महेंद्र नाम भी जो है इस जीवन में मुझे अपने माता पिता ने दे दिया है, पर पिछले नेक्स्ट जन्म में वही नाम तो नहीं रहेगा। आज जो जिस रूप में हमारा
फिजिकल रूप है वो नेक्स्ट जीवन में नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें तो टेम्परेरी है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, दे आर टेम्परेरी एंड आई एम जस्ट कनेक्टेड विद देम फॉर द टाइम बीइंग। तो ये जब अपने अस्तित्व के बारे में जब इंसान को जानकारी हो जाती है तो वो अपनी आत्मा के बारे में फिर सोचना शुरू करता है और ये सोचता है कि मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर ग्रोथ कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप वो शुरू करता है कि कुछ नियम अपने जीवन में फॉलो करना शुरू करता है, कुछ स्पिरिचुअल चीजें फॉलो करना शुरू करता है। और वो सबसे पहली चीज है कि वैल्यूज, जीवन में वैल्यूज होने चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला साइन है कि you have to start following some spiritual, ethical spiritual values। तो वो वैल्यूज के रूप में अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, इच्छाओं के सीमा अल्पीकरण का, इस तरह से जो 12 व्रतों की चर्चा अपन करते हैं, वो व्रतों का वो स्वीकार करना शुरू करते हैं कि मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिट करना चाहिए। तो वो अपने आप को लिमिट करता है कि मैं अनंत काल से इस संसार में इसी तरह से चल रहा हूँ और कभी मैंने अपने इनर ग्रोथ के बारे में सोचा नहीं है, उसके डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसको कभी अपनाया नहीं है। तो वो यहाँ से शुरुआत करता है, 5th स्टेप से कुछ एथिकल स्पिरिचुअल वैल्यूज फॉलो करना शुरू करता है। ये 6ठा स्टेप है। इसमें वो ये सोचता है कि संसार में रहते रहते अनंत जन्मों में हम यही काम करते रहे, कभी किसी की माता बने, कभी किसी के पिता बने, कभी किसी के संतान बने, कभी कौन सा रूप लिया, कभी कौन सा रूप लिया। तो अब हमें मोक्ष की तरफ सोचना चाहिए, मुक्ति की तरफ का प्रयास करना चाहिए और संसार से मुक्त होने का कोई जो आगे का स्टेप है वो ये है कि साधु जीवन स्वीकार करें। संसार में रहेंगे तो फिर वही काम, वही सारे गोरख धंधे, वही सारी बातें, वही सारे व्यवहार, वही सारे संबंध, उसी तरह की सोच अगर हमारी रहती है तो नए बंधन फिर उसी तरह से चलते रहते हैं। तो वो अगर बंधन से मुक्त होना चाहता है तो सांसारिकता से, व्यवहारिकता से वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैं, हमें किसी से संबंध रखना ही नहीं, तो हमें सारे व्यवहार, उससे संबंधित कोई व्यवहार करने की जरूरत ही नहीं है। अपना पूरा टाइम हम अपने सेल्फ के लिए डिवोट कर सकते हैं। तो ये साधु जीवन स्वीकार करके वो साधु के जो नियम होते हैं, व्रत होते हैं, उनको स्वीकार करता है। 7वां स्टेप जो है इसको कहते हैं, 6ठे स्टेप को हम प्रमत्त संयत कहते हैं। अर्थात साधु बनने के बाद भी मिस्टेक हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, कभी कुछ ऐसा गलत काम भी हो सकता है जब उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं हो या उसके अंदर कोई ऐसी वीकनेस हो जिसको वो ओवरकम ना कर पाए साधना करते करते भी, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है उसके द्वारा। बट ये 7वें स्टेप में आने पर उसके द्वारा कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत उससे आगे के स्टेप है और डे एंड नाइट आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन में ही अपने आप को एंगेज रखना है। आप देखेंगे कि भगवान महावीर तीर्थंकर जो होते हैं वो 24 आवर्स मेडिटेशन में ही रहते हैं। सोना तो उनका एक तरह से उनकी लाइफ में वो सोते ही नहीं है जब साधना शुरू करते हैं तो, और सोना भी पड़ता है तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, कभी 1-2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 3 मिनट, थोड़ा बॉडी को जस्ट रिलैक्स करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन करते समय या तो खड़े रहते हैं या बैठे हुए होते हैं या फिर इधर से उधर विहार करके जाते हैं, तो थोड़ा बहुत टायर्डनेस आ जाती है, तो उतना सा थोड़ा रिलैक्स होते हैं 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए। उससे ज्यादा वो जल्दी से विश्राम नहीं करते। दिन भर 24 आवर्स केवल आत्मा का ध्यान चलता रहता है। ये आप तुरिया स्टेट एक तरह से कॉन्स्टेंटली दे आर ऑन देयर इनर सेल्फ। एंड इस स्टेट में वो पहले अपना सेल्फ रियलाइजेशन का ये जो है पूरा एफर्ट करते हैं। तो ये 7वें जो स्टेप है इसको अप्रमत्त संयत कहते हैं। इसमें पूरी फुल अवेयरनेस रहती है। देयर इज कंप्लीट अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस टू द सेल्फ।
8वां स्टेप जो है इसको निवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं। अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं। सॉरी, निवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस 8वें स्टेप में आने पर उसको क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो 4 कषाय होते हैं, अन्य 2 इसी तरह के जो कषाय होते हैं, 9 कषाय हैं, जो स्थूल रूप में यानी आपके डे टू डे लाइफ में जिसमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, इसको अहंकार बहुत है, ऐसा जो स्थूल रूप में जो सामने से हर व्यक्ति को अनुभव में आता है, दिखाई देता है, पता चलता है कि इसमें ये चीज है, उस तरह का जो भी लेवल है कषाय का, उसको पूरी तरह से उसे खत्म करना होता है, उस पर विजय करना होता है। तो ये एक तरह से कषाय के 4 लेवल मैंने आपसे बताए थे। अनंतानुबंधी, जिसको इंटेंसिव इमोशंस कहते हैं। अप्रत्याख्यान एग्रेसिव इमोशंस होते हैं। प्रत्याख्यान मॉडरेट इमोशंस होते हैं। और संज्वलन कषाय, जिसको माइल्ड इमोशंस कहते हैं। तो इसमें इंटेंसिव, एग्रेसिव और मॉडरेट लेवल पर जो कषाय होता है उसको ये पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं, और माइल्ड में भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कंट्रोल कैसे हो वो भी। तो ये जो स्थूल कषाय को इसमें समाप्त कर दिया। जो माइल्ड लेवल का कषाय था, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें ये 9th स्टेप में क्रोध भी खत्म हो जाता है, मान भी खत्म हो जाता है, माया भी खत्म हो जाती है। इसमें विशेष रूप से हमारे अंदर जो सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह होती है, तो ये 9th स्टेप में आते आते वो भी खत्म हो जाती है पूरी तरह से। तो आप ये देख रहे हैं भगवान महावीर के पास में भी कुछ स्त्रियां इस तरह से आ जाती थी, तो भगवान महावीर बिल्कुल जागरूक रहते थे, किसी तरह के स्त्रियों के आकर्षण में नहीं फंसते थे। तो ये 9th गुणस्थान में अंदर सेक्सुअल जो डिजायर्स होती है वो भी प्राय 10वें स्टेप में आते आते आपके अंदर सूक्ष्म रूप में जो क्रोध था, मान था, माया थी, वो खत्म हो जाते हैं। केवल थोड़ा सा लोभ का मतलब मन में थोड़ा बहुत हो सकता है कि हमारी प्रतिष्ठा होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, थोड़ा बहुत इस तरह की कोई भावना हो सकती है अंदर में सूक्ष्म में। वो भी स्थूल रूप में आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि इसके मन में कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है, बट थोड़ा बहुत कोई अटैचमेंट बॉडी के प्रति हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ अगर हल्का सा अगर कोई कषाय रह गया है, तो लोभ कषाय, जिसको कहते हैं ग्रीड, ये सटल रूप में इस 10वें स्टेप में रहती। बाकी क्रोध, मान, माया पूरी तरह से टोटली वो खत्म हो जाते हैं। एक लोभ का थोड़ा सा एलिमेंट इसमें रहता है, और वो भी इस 11वें गुणस्थान को 10वां गुणस्थान का नाम सूक्ष्म संप्राय है। 11वां गुणस्थान जो है इसे कहा जाता है उपशांत मोह गुणस्थान। इसमें जो थोड़ा बहुत आपके अंदर लोभ, ग्रीड रह गई थी थोड़ी सी, वो भी पूरी तरह से पेसिफाइड हो जाती है। तो ये पेसिफाइड स्टेट है, पर अभी एलिमिनेट नहीं हुई है, पेसिफाइड हुई है। तो ग्रीड भी आपकी पूरी तरह से आपके अंडर कंट्रोल है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है आपके बिहेवियर में या आपके एक्शन में, बट अंदर में वो अभी सबसाइड होकर के है, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुए, जस्ट पेसिफाइड हुई है। जैसे कि पानी में अपन फिटकरी डालते हैं, तो पानी के अंदर मिट्टी जो थी वो नीचे बैठ जाती है, पर वो पानी से बाहर नहीं निकली अभी। तो उसी तरह से हमारे अंदर जो थोड़ी सी ग्रीड की जो मात्रा है वो पूरी तरह से अभी बाहर नहीं निकली है, थोड़ी अंदर अभी है, अंदर में रही हुई, पर वो पेसिफाइड हो गई, इनफेक्टिव हो गई है। उस स्टेट का नाम है उपशांत मोह गुणस्थान। ये 11वें गुणस्थान से वीतरागता नाम का जो तत्व हमारे अंदर विकसित हो जाता है ना। वीतरागता का मतलब है कषाय पूरी तरह से शांत हो जाना या एलिमिनेट हो जाना। तो ये स्टेप हमारे 11वें से शुरू हो जाती है वीतरागता। ये 12वां गुणस्थान है। इसमें जो कषाय आपके अंदर थोड़ा बहुत भी सबसाइड फॉर्म में था, पेसिफाइड फॉर्म में था, वो भी पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये 12वां गुणस्थान कहलाता है। इसका नाम है क्षीण मोह गुणस्थान, यानी मोह पूरी तरह से समाप्त हो गया इस
मोह का पूरी तरह से इसमें विलय हो जाता है। तो ये पूरी तरह से वीतराग बन जाता है व्यक्ति। अब कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो कभी ना तो गुस्सा करेगा, ना कुछ वो करेगा, रिएक्शन करेगा किसी प्रकार का, उसके बिहेवियर में कहीं कोई रिएक्शन, कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों प्रकार के कषाय पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। ये 12वीं स्टेज है, जिसे हम क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं, या पूर्ण वीतरागता का गुणस्थान कहलाता है। ये वीतराग दशा प्राप्त होने के बाद तो इसमें आप देख रहे हैं कि आत्मा इतनी शुद्ध हो गई कि सारा कषाय इससे बाहर निकल गया है। अंदर में पूरी तरह से एक प्रकाश जैसा आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्योरिटी मिलेगी। पानी जैसे पूरी तरह से फिल्टर हो चुका है, मिट्टी पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, इस तरह से आत्मा एक तरह से कषायों से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। 13वां गुण स्थान इसे कहते हैं, जहां की जैसे ही आपका कषाय शांत होता है, वैसे ही आपके अंदर डिवाइन नॉलेज जिसे कहते हैं, इटरनल जो नॉलेज, विजडम है, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है। हिंदू परंपरा में भी जिसको केवल्य कहा है, बुद्धिस्ट परंपरा में भी जिसको केवल्य या बोधिसत्व कहा, बोधि कहा, तो ये ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये पूर्ण ज्ञान है। अब इस ज्ञान के पाने के बाद में आपको किसी तरह की जानकारी कहीं से या कोई प्रकार का ज्ञान कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप दुनिया को ज्ञान दे सकते हैं। आपको सारी दुनिया का ज्ञान इस स्टेज में हो जाता है। तो ये केवली अवस्था है, इसको कहते हैं। 13वां गुण स्थान का नाम है सहयोगी केवली। सहयोगी केवली यानी केवल ज्ञान मिल जाने के बाद भी मनुष्य जन कल्याण का कार्य करता रहता है, जब तक कि उसका आयुष्य संपन्न नहीं होता। अब उसको और कुछ नहीं करना है, उसको तो अपना जो ज्ञान है, अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो सेल्फ रियलाइजेशन से उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो उस ज्ञान को दुनिया को जस्ट बांटना है, मार्गदर्शन करना है कि किस तरह से और सभी मनुष्य सृष्टि के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। इसका मार्ग दिखाना अब इन केवल ज्ञानियों का काम रह जाता है। तो जब तक केवल ज्ञान होने के बाद में जब तक आयुष्य बाकी है, तब तक वो जन कल्याण का काम करते रहते हैं। केवल अब उनको न ध्यान करने की जरूरत है, न स्वाध्याय करने की जरूरत है, न किसी से कुछ सीखने की और जानने की उनको जरूरत है। अब जो कुछ उन्होंने रियलाइज किया है उसको जस्ट उनको शेयर लोगों को बताना है। तो यहाँ ये 13वें गुण स्थान में आने के बाद वो धर्म संघ की स्थापना, केवल ज्ञानी जो तीर्थंकर होते हैं वो धर्म संघ की स्थापना करते हैं, यानी धर्म की स्थापना करते हैं। पब्लिक में धर्म का प्रवचन करना शुरू करते हैं, धर्म का स्वरूप समझाना शुरू करते हैं, और उनके प्रथम प्रवचन को सुन करके ही हजारों हजारों लोग उस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और वो उनके रिलीजियस कांग्रेगेशन के पार्ट बन जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं, और इसी को कहते हैं धर्म संघ की स्थापना। तो ये पर्टिकुलर जैन धर्म मान लीजिए स्थापित किया गया है। सभी तीर्थंकरों ने जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपने अनुभव से जो ज्ञान और धर्म का जो उपदेश दिया वही जैन धर्म कहलाता है, और उसको जिन लोगों ने फॉलो किया वो सब जैन ही कहलाते हैं। तो ये केवल ज्ञान की स्टेज है जो 13वें गुण स्थान में कषाय की पूरी तरह से समापन होने से प्राप्त होती है। ये 14वां गुण स्थान है जिसको मैं कहती हूँ अयोगी केवली गुण स्थान। जब तक आयुष्य रहता है तब तक तो केवल ज्ञानी अंतिम समय तक कोशिश करते हैं, धर्म का उपदेश लोगों को देते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। किंतु जब उनको लगता है कि अब मोक्ष का समय बहुत नजदीक आ गया है, अब बिल्कुल कुछ ही क्षणों में उनका मोक्ष होना है, तो वो अयोग अवस्था में चले जाते हैं, जिसको हमने देखा शुक्ल ध्यान का तीसरा और चौथा चरण, जिसमें वो अपने मेंटल जो है माइंड, मेंटल एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते हैं। बिल्कुल थिंकिंग करना या कुछ भी करना ऐसे जल्दी से थिंक तीर्थंकरों को करने की जरूरत नहीं होती, बट थोड़ा बहुत कहीं किसी को कुछ आंसर देना होता है, देवताओं को आंसर देना होता है, तब वो मेंटल लेवल पर कम्युनिकेशन करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी वो कर रहे थे मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, वर्बल लेवल पर, वो पूरी तरह से उसको स्टॉप कर देते हैं। केवल श्वास चलता रहता है और कुछ अंतिम क्षणों में श्वास को भी बंद कर देते हैं,
और अ ई उ री इतने 5 शॉर्ट वोवल बोले, इतने में वो अपनी बॉडी को छोड़ करके सिद्धावस्था में मोक्ष में पहुंच जाते हैं। तो ये 14वां गुण स्थान है, इसका नाम है अयोगी केवली गुण स्थान, यानी इस स्टेट में आकर वो पूरी तरह से कहना चाहिए स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। सारी तरह की प्रवृत्तियां, मेंटल, फिजिकल, वर्बल, सभी को एक तरह से स्टॉप कर देते हैं और मोक्ष के लिए प्रयाण करते हैं। तो ये 4th स्टेज है। तो आपने देखा ये 4th स्टेज में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ही वो पूरी तरह से स्थिर होते हैं, सभी प्रकार की प्रवृत्ति, सभी प्रकार के एक्शंस को छोड़ते हैं, वैसे ही थोड़े से कुछ 1-2 मोमेंट के अंदर ही समझो उनकी आत्मा निकल जाती है बाहर और चलते हुए यहाँ मोक्ष तक पहुंच जाती है। मोक्ष है ये सिद्धशिला है, जो कि चंद्र के उल्टी छतरी के आकार की है और बहुत श्वेत रंग की है, सफेद रंग की है, बहुत स्मूथ श्वेत स्टोन है, स्फटिक जैसा, और उस स्टोन पर सभी ये मुक्त आत्माएं वहीं पर निवास करती है। तो ये आपको मैंने गुणस्थान का सिद्धांत बताया। आपके अब कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते सुमनी जी, आज आपका बहुत टाइम मैंने ले लिया था। हाँ, वो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी ध्यान में नहीं आया गुणस्थान के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर उन्नत प्रज्ञा जी से काफी चर्चा हुई थी। तो ऐसा अभी कोई ध्यान में नहीं आया। चलिए, तो कोई जब सुनूंगा वापस तब जो ठीक भी है। आएगा। ठीक है। और आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल बढ़िया।